आशा करता हूँ सब बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, आज ना कोई रैप है और ना ही आज कोई मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूँ एक जानकारी के बारे में वीडियो, और जिसका विषय रहेगा इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहाँ भी हम निवेश की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक शंका जो आती है, वो आती है कि जहाँ पर भी हम निवेश करेंगे, क्या वहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित होगा या नहीं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हर इंसान जो अपना हार्ड अर्न मनी को निवेश करना चाहता है, वो यही सोचता है कि मैं जहाँ भी निवेश करूँ, मेरा पैसा क्या रहे? बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ सपने हैं, अगर हम ज़िंदगी में कुछ अपने कह लीजिए अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता भी रहती ही रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो आज मैं आपसे वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो जैसा कि टॉपिक है, आपको मैंने बताया इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल मतलब कि इट इज़ अ कोलैबोरेशन, लाइक इट इज़ लाइक यू से कि एक कलेक्शन ऑफ मनी है विद सो मैनी पीपल। जो लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके निवेश करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए पूरी पूरी जो है कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि जी हाँ दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो हमें उस निवेश के लिए बहुत सारे बातों के बारे में सोचना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो कितनी अवधि के लिए निवेश करें। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो शुरुआत कितने अमाउंट से करें। अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो किस तरह के फंड में निवेश करें। इसी तरह के दोस्तों, कई तरह के हमारे प्रश्न जो है हमारे मन में उठते हैं, जो हमें अक्सर रोक देते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने से। और अगर हम जब भी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इतना तो पहले से ही माइंड सेटअप बनाकर चलना है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क लेकर काफ़ी हद तक अपनी रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को मैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इसमें निवेश कर सकते हैं कितने अमाउंट के साथ, तो ये मिनिमम 500 रुपए से लेकर 50,000 तक का अमाउंट भी आपके लिए हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है। और अगर हम ये देखते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों, हम अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे कम समय के लिए, से एन एग्जाम्पल, अगर हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए एक्सप्लेन अगर इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए, तो उतना रिटर्न हम यहां से उम्मीद नहीं कर पाते जितनी रिटर्न हम इसकी लंबी अवधि में या मध्यम अवधि में एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक इंसान है जो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है 5 साल के लिए, और वही इंसान है जो निवेश करता है 25 साल के लिए। तो अगर आप इन दोनों इंसानों के अगर आप रिटर्न को चेक करेंगे, तो आपको उन दोनों रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। उदाहरण के तौर पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, अगर आप यही महीने का 5,000 रुपये अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वो साल का जाएगा आपका 60,000, और वो 5 साल में बनेगा 3 लाख। और अगर आप उसको कैलकुलेट करें रिटर्न के तौर पर, हो सकता है आपको 3 का 5 मिल जाए, हो सकता है आपको 3 का 7 मिल जाए, हो सकता है 3 का आपको 8 मिल जाए, 10 मिल जाए, 12 मिल जाए। लेकिन यही चीज अगर आप दोस्तों लंबे समय के लिए करेंगे, तो ये तीन जो है हमारा 3 लाख है जो 5 साल में निवेश किया, अगर हम इसको 25 साल के लिए निवेश करते हैं, तो ये हमें शायद 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात निर्भर इस पर करती है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। अब जब भी हम बाजार की बात करते हैं, तो बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब देखिए, जब सेंसेक्स 1992 में हमने देखना शुरू किया था, तो 1200 के आसपास था, और आज वही सेंसेक्स कितना है? आज वही सेंसेक्स 47,000 के आसपास है, और यही हफ्ता पहले 50,000 को भी छूकर आया है।
दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करना कोई जोखिम वाली बात नहीं है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा समझदारी से काम लेने वाली बात है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या आप अपने लिए घंटा निकाल सकते हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले होमवर्क ये करना पड़ेगा कि आप बैठकर ये सर्च करें। आप डिफरेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, डिफरेंट इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जैसे कि सीएनबीसी हो गया, जे बिजनेस हो गया, जैसे कि आपके पास में मनी कंट्रोल हो गया, आपके पास ऐसे अनगिनत प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप गूगल पे सर्च करके जिनकी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या आपके पास गूगल पर सर्च करने का समय है? हम चाहते हैं कि हमें बैठे बैठे खीर मिल जाए, लेकिन दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि खीर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त भी चाहिए है। अगर आज हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों करोड़पति बनने के लिए एक तो हमें समय चाहिए और दूसरा हमें पैसा चाहिए। अगर हम पैसा कम इन्वेस्ट करते हैं और हमारे पास समय है, तो हम उससे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास समय है, हम रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। अब देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो जैसे कि म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव एफर्ट होता है, एक कोलैबोरेशन होता है, सो मेनी पीपल गेट्स टुगेदर एंड इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दो तरीके दोस्तों, एक तो हम उसमें लमसम पैसा डालें और एक उसमें यह है कि हम उसमें सिप के तौर पे डालें। सिप का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि हम लोग बैंक्स में जाकर आरडी खोलते हैं, जैसे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर आरडी खोलते हैं। इसमें क्या होता है कि महीने का हमारे बैंक से हर महीने कोई ना कोई किस्त कटती रहती है। और आज के दुनिया में, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी आरडी का खाता ना खोला हो। लेकिन आप देखिए कि जो रिटर्न हमें आरडी के ऊपर आज मिल रही है, 5, 5.5, 6%, मैक्सिमम 7%, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को छोड़कर या कुछ आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देख लें, तो वो आपको शायद 6.5-7% ब्याज आपको दे रहे हैं वहां पर। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या आप आरडी से 7% ब्याज लेकर करोड़ रुपए कमा सकते हैं? नो। लेकिन अगर आप वही चीज, अगर आप आरडी छोड़कर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, तो दोस्तों आप लंबे समय से उससे बहुत ही अधिक फायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं? ब्लू चिप होते हैं म्यूचुअल फंड, हमारे पास में मिड कैप होता है म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप होता है, बैलेंस फंड होते हैं, ग्रोथ फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर काम करने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे गोल्स क्या हैं। अब अगर हमारा शॉर्ट टर्म गोल होगा वो हम एफडीआरडी से पूरा कर लेंगे, मीडियम टर्म गोल होगा पीपीएफ सुकन्या केवीपी से पूरा कर लेंगे, लेकिन दोस्तों व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल? दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको म्यूचुअल फंड जरूरी चाहिए ही चाहिए। म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, इंश्योरेंस प्लान में अगर आप निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो आप इजीली अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, अब घर बैठे बैठे भी म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। आज की डेट में हर इंसान, हर कस्टमर के पास में अपने बैंक से कनेक्टेड नेट बैंकिंग है। अगर आप किसी बैंक के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसी बैंक की नेट बैंकिंग से जाकर म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक की बात करूं, आप स्टेट बैंक का फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो आप साइट को लॉगिन करेंगे www.sbi.mutualfund.com। तो दोस्तों आप वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करके अपना कस्टमर आईडी के साथ, अपना पैन नंबर के साथ आपको एक फोलियो जनरेट होगा। उस फोलियो के थ्रू दोस्तों आप लोग अपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया एसबीआई। आप ऐसे जितने मर्जी कंपनीज उठा लीजिए, जितने मर्जी बैंक्स उठा लीजिए, जितने मर्जी आप ऑर्गेनाइजेशंस उठा लीजिए, जिनके भी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स फ्लोट कर रहे हैं आज की डेट में, आप उन सभी म्यूचुअल फंड में घर बैठे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों देर मत करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, हो सकता है मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आए, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हमें रिटर्न देगा ही देगा। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात आपके डिफरेंट फाइनेंशियल जो है रेटिंग एजेंसीज के थ्रू बोला गया था, जैसे कि यूएस की ही मूडीज और फिच करके एक दो एजेंसीज हैं, जिन्होंने खुद एक्सपेक्ट किया था कि भारत में जो सेंसेक्स है 2025 तक वो शायद 1 लाख पॉइंट को भी टच
कर सकता है। और आप देख ही रहे हैं 50,000 तो ऑलरेडी पहुंच ही चुका है, और जबकि कोरोना से पहले स्थिति ऐसा था कि शायद सेंसेक्स 25-30 के आसपास था, और एक साल के अंदर सेंसेक्स कहाँ पहुंच चुका है? आज वो पहुंच चुका है 50,000 के पार। तो दोस्तों, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं दोस्तों, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हम रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आपने सिंपल गूगल पर सर्च करना है व्हाट आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ट्रेंडिंग नाउ, और आपको वहां पर अनगिनत म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे, और आपको उसमें से अपने लिए अपनी बास्केट में 2 से 3 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, डिफरेंट सेक्टर से, चाहे वो बैलेंस फंड हो, चाहे वो ब्लू चिप फंड हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। अगर आप उन चारों फंड में अगर आप 500 रुपये निवेश करते हैं तो वो आपका 2,000 बनता है, और अगर आप उस 2,000 को इन्वेस्ट करते हैं 15, 20, 25 सालों के लिए, तो आप ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात वही आती है कि हम वेट नहीं करना चाहते, हमारे पास पेशेंस नहीं है, लेकिन हमें फल ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, फल खाने के लिए हमें उस पौधे में थोड़ा सा पानी ज़रूर डालना पड़ेगा, ताकि वो पौधा बड़ा होकर हमें फल दे। अगर हम चाहते हैं कि हम सीधा ही फल ले लें और पौधा ना उगाएं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से कभी भी नहीं डरें। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात आती है, अगर मार्केट ऊपर है तब भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर मार्केट नीचे है तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होने से डायरेक्ट फर्क पड़ता है हमारे NAV के ऊपर, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर, और हमारे यूनिट्स के ऊपर। अगर मार्केट अप होगा तो हमारी NAV बढ़ेगी, और अगर मार्केट नीचे होगा तो हमारे यूनिट्स बढ़ेंगे। लेकिन ये समझना पॉसिबल तब है अगर हम खुद उसमें निवेश करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो हो सकता है आज मार्केट तेज हो तो आपको NAV ज़्यादा मिलेगा, और फ्यूचर में अगर मार्केट गिरती भी है दोस्तों, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके NAV के कम होने से आपके यूनिट्स में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा, और जब मार्केट ऊपर होगी तो एक तरफ आपके यूनिट्स ऑलरेडी बढ़े हुए थे, अब आपकी NAV भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और NAV बढ़ने से, नेट एसेट वैल्यू बढ़ने से, आपका जो टोटल अमाउंट है वो अपने आप ही बढ़ेगा। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप महीने का 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास शायद इतना पैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट पे चाहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमाएं, आपको मिले, तो दोस्तों आपके खाते में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का कॉर्पस होना जरूरी है। जो व्यक्ति आज अपने 25, 30, 35 साल में हैं, वो चाहें तो इसमें महीने का 2 से 4 हज़ार रुपये निवेश करके अपने खाते में, अपने बकेट में 70 से 80, 90 लाख रुपए तक की उम्मीद कर सकते हैं। वही व्यक्ति अगर जो अपने 40 में है, उसको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, उनको 6 से 7 हज़ार तक निवेश करना पड़ सकता है। और वही व्यक्ति जो अपने अभी 15 से 20 सालों में है, वो उसी पैसे को, 1 करोड़ को इकट्ठा कर सकता है सिर्फ 2,000 के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि या तो आपके पास अमाउंट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, या फिर आपके पास समय ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे विदा लेता हूं इसी बात के साथ अंत में कि अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई भी माइंड में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पूछना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक, मेरा व्हाट्सएप लिंक, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया गया है, मुझे फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगा ऐसे ही वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रॉबिल द सर्फर। थैंक यू सो मच।